अगर आपको लगता है ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है तो सुनो। 60 से 70% क्वेश्चंस हर एग्जाम में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट होता है। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक कमरे की खिड़की की तरह होती है। अगर आप किसी कमरे की खिड़की को झांक सको तो उस कमरे में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है इसके बारे में पता कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप किसी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन बेहतर ढंग से एनालाइज कर लो तो उस एग्जाम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है। जैसे आगामी परीक्षा में वो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से आसान क्वेश्चंस आते हैं। यह सारी बातें एग्जाम से पहले पता हो तो एग्जाम का प्रिपरेशन संभवतः बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अपना पहला सेशन शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के किस नेता को बाबू कहा जाता था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी पीर अली, ऑप्शन सी अमर सिंह, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर इज कुंवर सिंह। कुंवर सिंह भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में जमींदारी संभाली। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के 3 सैनिक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। जब यह विद्रोह 26 जुलाई को आरा पहुंचा तब कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। 23 अप्रैल 1858 को अंतिम लड़ाई लड़ी और घायल होने के बाद अपने महल में 80 साल की उम्र में 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। उनके निधन के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने बागडोर संभाली। पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में पटना में बागडोर संभाली। क्रांति के पश्चात इन्हें फांसी दे दी गई। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बहुत ही एक्टिव क्रांतिकारी थे जो हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल गए। वहां उन्होंने नेपाल में आज़ाद रास्ता की गठन किया। बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी प्रथा का अंत, ऑप्शन बी 3 कठिया प्रणाली का अंत, ऑप्शन सी जमींदारी प्रथा का अंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। करेक्ट आंसर इज 3 कठिया प्रणाली का अंत। 3 कठिया प्रणाली के अंत का मतलब 3 कठिया प्रणाली होती क्या है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठा आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी होगी। राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ अधिवेशन के दौरान गांधी जी को इस बात से अवगत कराया। गांधी जी बिहार आए और इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। गांधी जी का यह पहला सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था। गांधी जी का यह पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल मूवमेंट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, हरिपुरा अधिवेशन 1928। करेक्ट ऑप्शन इज लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया। इसके अतिरिक्त कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। तो सवाल आ सकता है, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा सेशन के दौरान नेशनल प्लानिंग कमेटी मतलब योजना आयोग का गठन किया गया।